ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य भागवत से गौरांग महाप्रभु की कथा में। तो हम लोग आदि खंड पहला अध्याय के ऊपर चर्चा कर रहे थे। इस अध्याय में महाप्रभु के समस्त लीलाओं को सूत्र रूप में वर्णन किया जा रहा है। तो आदि खंड और मध्य खंड की लीलाओं का वर्णन करने के पश्चात अब शेष खंड या अंत्य खंड की क्या क्या लीलाएं हैं उसका ब्रीफली वर्णन किया जा रहा है। सो शेष खंडे नित्यानंद चैतन्य दंड भांगी लेना बलराम परम प्रचंड। भगवान बलराम या नित्यानंद जो है तो श्री चैतन्य महाप्रभु का संन्यास दंड जो है उसको तोड़ देते हैं। ये एक अद्भुत लीला है। तो according to Vedic injunctions, those who accept the fourth social order of life are supposed to carry a danda. In accordance with those injunctions, only the three danda was accepted in ancient times. Then later on, the three dandas were combined together and the system of ek danda was introduced. This system of ek danda is accepted as a prescribed activity by the followers of Advaitavad. तो वैदिक सिस्टम के अनुसार जो सन्यासी होते हैं वो अपने साथ डंडा रखते हैं। आप लोग ने देखा भी होगा इस्कॉन में जो सन्यासी होते हैं डंडा लेके चलते हैं। सो वैदिक सिस्टम के अनुसार जो जो एक्चुअल सन्यासी होते हैं, वास्तविक सन्यासी होते हैं, तो वो थ्री डंडा रखते हैं। थ्री डंडा मीन्स तीन डंडे होते हैं उसमें, है ना। लेकिन जो मायावादी सन्यासी होते हैं वो एक डंडा रखते हैं। तो वैष्णव सन्यासी थ्री डंडा रखते हैं। उसका उसका भी मीनिंग है और उसको बताएंगे। The addition of the Jiva Danda with the Tri Danda is accepted by followers of the philosophies of Suddha Advaita, purified oneness, Vishish Advaita, specific monism, and Dvaita Advaita, simultaneous oneness and difference. Whenever the philosophy of Suddha Advaita is converted into that of uh, Vidha, Vidha Advaita or monism, the acceptance of Tri Danda is replaced with the acceptance of Ek Danda. So ये तीन दंड तो होते हैं, साथ ही साथ में एक और दंड छोटा सा ऐड किया जाता है जिसको जीव दंड बोलते हैं। जो वैष्णव फॉलोअर्स होते हैं वो लोग इस तरह से among the names of Vedic Tridandi sannyasis, the 10 principal names have been reserved by the monists. So of those 10 names, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu purified the Bharati branch of the Sankar Sampradaya. Wow. Later on, Sri Nityananda Prabhu broke Sriman Mahaprabhu's Ek Danda, which is the symbol of subordination to the Sankar Sampradaya, and threw it in the ocean. By so doing, Nityananda showed the world that only acceptance of three danda, not ek danda, is favorable for devotional service. तो श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर यहाँ पे एक रीजन, वन ऑफ द रीजन इज टेलिंग नित्यानंद प्रभु ने क्यों डंडे को तोड़ दिया। तो चैतन्य महाप्रभु के समय पे जो है केवल मायावादी सन्यासी ही थे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु को सन्यास लेना था। तो ही टुक सन्यास फ्रॉम मायावाद संप्रदाय ऑफिशियली, उनके वहां से सन्यास लिए, बट अपने नाम को चेंज नहीं किए, ब्रह्मचारी टाइटल ही रखे श्री चैतन्य जो है। और इस प्रकार से भारतीय संप्रदाय में मायावाद के सन्यास में ऐसे 10 सन्यास नियम है, उसमें से भारतीय जो ब्रांच है वहां पे सन्यास लेकर के उनको शुद्धिकरण किया, उस संप्रदाय को, उस ब्रांच को शुद्ध कर दिया महाप्रभु। लेकिन नित्यानंद प्रभु जो है महाप्रभु का एक डंडा देख करके उनको अच्छा नहीं लगा, वो तोड़ दिए, तोड़ के समुद्र में फेंक दिया। क्यों? इसे सूचित करना चाहते थे कि केवल त्रिदंड सन्यासी को, स्पेशली वैष्णव सन्यासी को केवल त्रिदंड स्वीकार करना चाहिए, एक दंड नहीं, क्योंकि एक दंड जो है नॉट फेवरेबल फॉर डिवोशनल सर्विस। एक दंड का मतलब होता है एवरीथिंग इज वन, मायावाद
लोग जो मायावादी बोलते हैं कि सब कुछ एक है, हम सब नारायण हैं, सब कुछ एक है। लेकिन वैष्णव फिलोसफी के जो त्रिदंड का अर्थ होता है कि काया मनसा वाचा, शरीर वाणी और मन और वाणी से हम भगवान का सतत सेवा करना चाहते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ त्रिदंड, कीपिंग त्रिदंड। उसमें भी एक चौथा जीव दंड लगाते हैं, ये सूचित करने के लिए कि जो जीवात्मा है हम भगवान के नित्य सनातन दास। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक दंड एंड त्रिदंड। तो महाप्रभु क्योंकि इस शंकर संप्रदाय में संन्यास लिए, इसलिए एक दंड था तो नित्यानंद तो उसको तोड़ देते हैं। शेष खंडे गौर चंद्र गिया नीला चले, अपना रे लुकाई रशील कुतूहले। In the Antyakanda, Lord Gaurachandra arrives in Nilachal and hides himself. अंत्यखंड शेष खंड में आखिरी के जो 24 साल संन्यास लीला करते हैं, तो उसमें से 18 साल भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप नीलाचल जगन्नाथपुरी में रहते हैं और अपने आप को छुपा के रखते हैं। छुपा के मतलब कि सन्यासी रूप में, वैष्णव रूप में बस रहते हैं। किसी को पता नहीं चलने देते हैं कि वो परम भगवान है, कृष्ण है स्वयं। जब तक नवद्वीप में थे तो शुरू की लीला 20 वर्ष तक की जो लीला की गया जाने के पूर्व तक, तो उसमें भी अपने आप को पूरी तरह से छुपा के रखे, कहीं पता नहीं चलने दिए। बस एक आध दो विशेष भक्तों को बताएं, वो भी कॉन्फिडेंशियल रूप में। उनको वार्निंग दे दिया कि किसी को बताना नहीं कि मैं वही कृष्ण हूँ। लेकिन जब गया से वापस आए, वैष्णवता को प्रदर्शित किए, तो 4 सालों के लिए संन्यास लेने के पूर्व तक श्री चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे अपनी भगवत्ता को प्रकाशित करते हैं कई बार पब्लिकली। यानी पब्लिकली मतलब नवद्वीप के भक्तों के लिए ही। हाँ, इसमें सैकड़ों की संख्या में भक्त लोग, तो ये महाप्रकाश लीला मध्यखंड में आती है। लेकिन संन्यास लेने के बाद फिर से महाप्रभु अपने आप को छुपा लेते हैं, कहीं प्रकाशित नहीं करते। कोई अगर उनको, जो नवद्वीप के भक्त आते थे जिनको पता था वो स्वयं कृष्ण है, तो पुकारते थे कृष्ण कृष्ण, तो अपना कान बंद कर लेते थे, बोलते थे विष्णु 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 बोलते थे। ये अपराध है, अपराध है, अपराध है जीव को भगवान बोलना। इस प्रकार से महाप्रभु एक्ट करते थे। और लेकिन कुछ कुछ विशेष अवसर में संन्यास लेने के बाद भी महाप्रभु दर्शन दिए, जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य को षडभुज रूप का दर्शन कर रहे हैं। और फिर संन्यास लेने के बाद जब दक्षिण यात्रा में गए, तो राय रामानंद को भी राधा कृष्ण का स्वरूप का दर्शन कराए। तो ऐसे कुछ खास पार्षदों को इंडिविजुअली दर्शन कराते हैं। एक ब्राह्मण भी था जो राम भगवान का भक्त, शुद्ध भक्त था, उसको भी महाप्रभु दर्शन कराते हैं। साउथ इंडियन ब्राह्मण एक और था जो भगवद गीता पढ़ के रोता रहता था, उसको भी इस प्रकार से दर्शन कराते हैं। वसुदेव विप्र हुए, उनको भी इस प्रकार से कुछ विशेष भक्तों को सिंगल सिंगल कराएं, और बाकी अपने आप को छुपा के रखें नीलाचल में रहते हुए। और केवल शुद्ध भक्ति के भाव को, प्रेमा भक्ति के अष्टसात्विक विकार को प्रकट करके आस्वादन करते थे। सार्वभौम प्रति आगे करी परिहास, शेषे सार्वभौमे रे षड्भुज प्रकाश। At first, the Lord teases Sarvabhauma, but later he displays his six-armed form to him. तो सार्वभौम भट्टाचार्य से जब मुलाकात होती है तो महाप्रभु पहले अपने आप को छुपा के रखते हैं और उनको जो है परिहास करते हैं उनके साथ। यानी परिहास कैसा करते हैं? सार्वभौम भट्टाचार्य सोचते हैं कि अरे ये तो 24 साल का, 24 साल की उम्र में संन्यास लिए थे महाप्रभु। तो बोले 24 साल का यंग सन्यासी इतना सुंदर दिखता है, इतना हैंडसम है, गौर वर्ण है, शरीर है, और इतना इतना पंडित है, इतना सुंदर गाता है, नृत्य करते हुए का संकीर्तन करते हुए जा रहे हैं, तो ये कहीं माया में ना पड़ जाए, है ना, और अकेले भ्रमण कर रहे हैं। तो मुझे इसको बचाना चाहिए। तो इस उद्देश्य से बड़ा अच्छा इंटेंशन रखते हुए कि बोले कि बेटा, तुम बड़े यंग एज में तुमने संन्यास ले लिया है, तो चलो मैं आपको वेदांत शिक्षा देता हूँ, तो आप हमेशा माया से बचे रहोगे। तो भगवान बोले आप मुझे माया से बचाओगे? भगवान लेकिन खुश हो गए, बोले बोले ठीक है ठीक है ठीक है, आप मेरा बहुत हित चाहते हैं, आप मेरे पिता के समान हैं, मेरे गुरु के समान हैं, तो मैं आपसे शिक्षा जरूर लूंगा, मेरा आप कल्याण चाहते हैं। तो बैठ करके 7 दिन तक वो जो है वेदांत सूत्रों की व्याख्या कर रहे हैं, और महाप्रभु बस देखते जा रहे, देखते जा रहे, हाँ हम कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर सारंग भट्टाचार्य 7वें दिन के अंत में बोलते हैं, मैं 7 दिन तक आपको वेदांत सूत्र सिखाया, आपने कुछ बोला नहीं, कुछ पूछा नहीं, और समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आपने कुछ रिप्लाई भी नहीं दिया, तो आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो फिर वहां पे जब महाप्रभु बोलते हैं तो परिहास हो जाता है पूरी तरीके से। और सार्वभौम भट्टाचार्य के अन्य भी शिष्य लोग थे उस क्लास में, वो लोग भी सुन रहे थे।
तो वहां पे महाप्रभु बोलते हैं कि वेदांत सूत्रों का अर्थ तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया। जो सूत्र आप बोलते थे, वेद व्यास जी ने जो लिखे हैं वो सूत्र तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया, लेकिन आप जो व्याख्या करते थे ना, वो ऐसा हो गया जैसे सूर्य को ढकने के जैसा हो गया। ऐसा जब महाप्रभु बोले तो सार्वभौम भट्टाचार्य तो बिल्कुल पानी पानी हो गए। ये 24 साल का नव युवक, हाँ, ये मेरे को ऐसा बोल दिया। सार्वभौम भट्टाचार्य कोई साधारण ज्ञानी नहीं थे। वो सार्वभौम भट्टाचार्य हालांकि गृहस्थ आश्रम में थे, लेकिन बड़े बड़े मायावादी सन्यासियों को भी शिक्षा देते थे। बड़े बड़े मायावादी सन्यासी आकर के उनसे वेदांत सूत्रों की शिक्षा प्राप्त करते थे। ऐसी स्थिति थी उनकी। लेकिन सबके सामने महाप्रभु बोल दिए कि वेदांत सूत्र तो मुझे समझ में आया, लेकिन आपने जो व्याख्या किया वो मेरे पल्ले नहीं पड़ा। वो ऐसा हो गया जैसे सूर्य को ढकने के जैसा हो गया। सूर्य तो दिख रहा है, सूर्य को दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सूर्य को दिखाने के लिए टॉर्च लाइट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपने सूर्य को दिखाने के चक्कर में हाथ ऐसे ऐसे करके हाथ से ढके दिया, सूर्य को दिखा नहीं, उल्टा। हाँ, उल्टा सूर्य ढक गया। उसी प्रकार से वेदांत सूत्र को समझाने के चक्कर में वेदांत सूत्रों की जो असली व्याख्या है वो ढक गई। इस प्रकार से परिहास किए, लेकिन बाद में फिर उनके ऊपर कृपा करते हैं कि बहुत वो उनको दुख होगा, ये है। और असली व्याख्या किए, और उसके बाद जो है अपना षडभुज प्रकाश कर दिए। निमाई सुंदर का रूप दर्शन कराते हैं, बड़ा अद्भुत। सार्वभौम भट्टाचार्य जब ये ऐसा सुंदर रूप देखते हैं, षडभुज मतलब दो हाथ कृष्ण के मुरली लेकर के खड़े हैं, और दो हाथ में राम भगवान के धनुष बाण लिए हैं, और दो हाथ में दंड कमंडलू पकड़े हैं संन्यास रूप में। तो ये रूप देखे जब सार्वभौम भट्टाचार्य, तो उनका पूरा जो ये जो उनको कष्ट अनुभूति हुई थी परिहास के कारण, वो सब मिट गया। बड़े दिव्य आनंद में आकर के सीधे दंडवत प्रणाम किए, मूर्छित होकर गिर गए, और अश्रुधारा बह रहे उठे और प्रार्थना करना चालू कर दी। ये भगवान इस प्रकार से लीला करते हैं। So although the Sarirak Bhashya propounded by the mental speculator Gyanis is a subject of laughter, Mahaprabhu nevertheless heard that commentary from Vasudev Sarvabhaum, who was a god brother of the Lord's grandfather Nilambar Chakravarti, यानी ऑलमोस्ट नाना जी के दादाजी की उम्र के थे सार्वभौम भट्टाचार्य, नॉट जस्ट पिता की उम्र के। उनके नाना जी, महाप्रभु के नाना जी नीलांबर चक्रवर्ती, उनके वो गुरु भाई थे, यानी उनके सहपाठी थे सार्वभौम भट्टाचार्य। सो इसलिए महाप्रभु जो है बड़े प्रेम पूर्वक सुने। अब जैसे जो ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं, पोते होते हैं, तो अपने दादाजी लोग से हंसी मजाक तो करते ही हैं, परिहास कर लेते हैं, ये तो कॉमन है। तो उस भाव में महाप्रभु भी मजाक कर दिए, परिहास कर लिए थोड़ा सा, लेकिन बाद में फिर कृपा करके अपना असली रूप का दर्शन करा देते हैं। द लॉर्ड देन टीज्ड हिम इन द मैनर ऑफ अ मिस्चीवियस चाइल्ड, शरारती ग्रैंड चाइल्ड के जैसे थोड़ा जो है उनको मजाक उड़ाते हैं। Later, however, the Lord showed him his six-armed form, endowed with the two hands of Ram, two hands of Krishna, and two hands of Gaura, with their respective articles. Vasudev Sarvabhauma was a famous logician and Vedantist of Navadip. ये सार्वभौम भट्टाचार्य नवद्वीप में ही रहते थे, और बड़े प्रसिद्ध वहाँ लॉजिशियन, तर्क वितर्क करने वाले और वेदांतिस्ट थे। बाद में फिर इन द लास्ट स्टेज ऑफ हिज लाइफ ही वेंट टू पुरुषोत्तम विद हिज वाइफ एंड लिव्ड देयर एज ए क्षेत्र सन्यासी। आखिरी स्टेज में जाकर के वो जगन्नाथपुरी चले जाते हैं और अपनी पत्नी के साथ वहीं पे रहते हैं, क्षेत्र संन्यास ले लेते हैं। क्षेत्र संन्यास का मतलब होता है कि वो उस क्षेत्र को छोड़ करके फिर कभी बाहर नहीं जाते हैं। ही वॉज द सन ऑफ महेश्वर विशारद एंड ब्रदर इन लॉ ऑफ गोपीनाथ भट्टाचार्य। गोपीनाथ भट्टाचार्य के वो ब्रदर इन लॉ थे, और और साथ में महेश्वर विशारद के पुत्र। शेष खंडे प्रताप रुद्रे रे परित्राण, काशी मिश्रा ग्रहिते कौरिला अधिष्ठान। In the Antya Khanda, the Lord delivers Maharaj Pratap Rudra and resides in the house of Kaji Mishra. तो शेष खंड या अंत खंड में ही जब नीलाचल में महाप्रभु रहते हैं 18 वर्षों तक, तो उस बीच में एक और लीला करते हैं। महाराज प्रताप रुद्र का भी उद्धार करते हैं, ये कथा विस्तार से आएगी। और काशी मिश्र के यहाँ निवास स्थान रहता है उनका महाप्रभु का। Maharaj Pratap Rudra was the king of Utkal, Odisha, and belonged to the Ganga dynasty. The Lord freed him from material life and brought him into the kingdom of Krishna's worship. The family priest of this emperor was Kashi Mishra.
And it was in his house that the Lord used to live. The house of Kashi Mishra is situated between the temple of Lord Jagannath and the ocean. काशी मिश्र का जो घर है वहां पे महाप्रभु रहते थे। मतलब काशी मिश्र एक अलग से घर दिए थे महाप्रभु को रहने के लिए, जो काशी मिश्र का घर था, जो कि राजा प्रताप रुद्र के ही आदेश पे हुआ। और उसको आज जो है उसको फिर महाप्रभु जब रहने लग गए तो उसका नाम गंभीरा रखा गया। गंभीरा के नाम से प्रसिद्ध है आज भी। जगन्नाथ मंदिर से और समुद्र के बीच में वो एक स्थान है जहाँ पे गंभीरा आता है, वहां पे महाप्रभु रहते थे। ट्रावर्स वहां रहते थे। दामोदर स्वरूप परमानंद पुरी शेष खंडे ये दुई संगे अधिकारी। In the Antya Khanda, the two great authorities, Swarup Damodar and Paramanand Puri, reside with the Lord. अंत्य खंड में ये दो श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु वर्ग हुए। नहीं, परमानंद पुरी तो गुरु वर्ग हुए, स्वरूप दामोदर उनके ब्रह्मचारी असिस्टेंट हुए। तो ये दोनों साथ में रहते थे महाप्रभु। श्री दामोदर स्वरूप इज द ब्रह्मचारी नेम ऑफ श्री पुरुषोत्तम भट्टाचार्य ऑफ नवद्वीप। तो श्री दामोदर स्वरूप, स्वरूप दामोदर के नाम से विख्यात हैं जो, ये नवद्वीप के ही निवासी थे, महाप्रभु के साथ नवद्वीप में रहते थे। उनका नाम था श्री पुरुषोत्तम भट्टाचार्य। फिर लेकिन ये बनारस जाते हैं और ये भी मायावत संप्रदाय में सन्यासी के अंडर में दामोदर स्वरूप के नाम से रहते हैं। लेकिन जब महाप्रभु संन्यास लेते हैं तो वहां से छोड़ करके फिर वो जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु के अंडर में एक ब्रह्मचारी के रूप में ही रह करके रहते हैं, संन्यास नहीं लेते हैं ये। He went to Varanasi prior to Lord's acceptance of sannyas and expressed to one Chaitanyananda his desire to take sannyas. तो ये भी नवदीप छोड़ के गए थे बनारस में रहने के लिए और संन्यास लेना चाहते थे। उनके अंडर में ब्रह्मचारी के रूप में रह रहे थे। बट बिफोर बीइंग फॉर्मली अवॉर्डेड संन्यास ही वाज नोन एज दामोदर स्वरूप। तो जब ब्रह्मचारी सन्यासी बनने के पहले ब्रह्मचारी ट्रेनिंग लेना होता है, तो चैतन्यानंद के अंडर में ये दामोदर स्वरूप के नाम से ब्रह्मचारी के रूप में रहते थे, सेवा करते थे। So he did not wait for those formalities, however, but went to Sikh Kshetra and took shelter at the lotus feet of Sri Gaur Sundar. From that time on, he was master of the Gaudiya Vaishnava Sampradaya and one of the Lord's most confidential associates during his 18 years stay at Nilachal. Paramanand Puri was one of the principal disciples of Srila Madhavendra Puri. He was a recipient of Sriman Mahaprabhu's mercy and respect. As Paramanand Puri and Swarup Goswami were both engaged in the service of the Lord, they are both authorities. तो स्वरूप दामोदर भी फिर फाइनली वाराणसी में चैतन्यानंद उधर को वहां से छोड़ के फिर फाइनली श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में पूर्ण आश्रय लेते हैं और पूरा जीवन वहीं रहता है। और उसके पश्चात वो गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के जो है वन ऑफ द जो है मेन वो बन जाते हैं स्पिरिचुअल मास्टर के रूप में, स्पेशली बंगाली डिवोटीज के लिए। जितने भी बंगाली वैष्णव हैं उनको स्वरूपेर वैष्णव के नाम से, स्वरूप दामोदर गोस्वामी के परंपरा में माना जाता है। इसलिए जब बंगाल से एक भक्त एक बार आया था, चैतन्य बिना परमिशन के चैतन्य महाप्रभु के चरणों का धूल लेकर के पीने लग गया, तो महाप्रभु बहुत गुस्सा करते हैं। तो उसके ऊपर तो गुस्सा करते हैं, दामोदर स्वरूप दामोदर के ऊपर भी गुस्सा करते हैं। बोलते हैं कि तुम्हारा ये बंगाली वैष्णव जो है, गौड़ी वैष्णव, हाँ इसको बाहर निकालो, ये क्या कर रहा है देखो। तो फिर उसके महाप्रभु के सामने तो स्वरूप दामोदर उसके तो गले में ऐसे हाथ पकड़ के लेके चलते, चल बाहर। ऐसा ये कोई तरीका है? हाँ, महाप्रभु के चरणों का पानी लेकर के पीना। नहीं, जब बाहर लेके गया बोला वेरी नाइस, गुड बॉय। बहुत अच्छा, अच्छा कृपा प्राप्त कर लिया तुमने, तो हमको तो कृपा नहीं मिल पाया ऐसे करके। महाप्रभु के खुश थे अंदर से। लेकिन क्योंकि सन्यास एक वैष्णव सन्यासी के रोल में है, तो एक आदर्श शिक्षा दे रहे हैं दैट वन शुड नॉट गिव वंस वाटर फ्रॉम लोटस फीट। वैष्णव संन्यास वैष्णव को नहीं है उचित। लेकिन भगवान के भाव में अंदर से, क्योंकि भगवान के भाव में तो बहुत खुश थे कि मेरा भक्त है, मेरे चरणों का ऐसा जल प्राप्त कर रहे हैं। तो अपरमानंद पुरी जिनका यहाँ पे वर्णन है वो श्रीला माधवेंद्र पुरी के डिसाइपल हुए, यानी श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वर पुरी के गुरु भाई हुए। तो उनको गुरु के रूप में महाप्रभु स्वीकार करते थे। और ये परमानंद पुरी और स्वरूप दामोदर गोस्वामी, इन दोनों को श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा मिली और सम्मान मिला
उनके साथ ही रहते थे, उनके सेवा में लगे रहते थे, इसलिए दोनों को यहाँ पे अथॉरिटीज करके बोला जा रहा है। हाँ। शेष खंडे ए दुई संगे अधिकारी, ये अधिकारी, अथॉरिटी मतलब अधिकारी मतलब कि ये श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के प्रवर्तक, संप्रदाय परंपरा आगे बढ़ाने की अथॉरिटी। से अंत खंड की लीला का वर्णन कुछ कुछ यहाँ पे किया जा रहा है। इन सभी लीलाओं का विस्तार से वर्णन जब अंत खंड में पहुंचेंगे तो बड़े विस्तार से वर्णन किया जाएगा, यहाँ पे जस्ट एक सिनॉप्सिस दिया जा रहा है। ओके, इस तरह यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। कि हम कोई महाराज है या कोई सन्यासी या ब्रह्मचारी, उनका जब चरण स्पर्श करते हैं तो मोस्टली अवॉइड करते हो, ऐसा क्यों होता है प्रभु जी? इसके कई कारण है। एक तो कारण है, जो वैष्णव होते हैं वो हमेशा विनम्र होते हैं, वो अपने आप को कभी योग्य नहीं समझते कि मैं अपने चरणों का धूल किसी को दे सकूं अपने आप को, बल्कि वो सबका दास मानते हैं। यहाँ तक कि जो बहुत हाईली क्वालिफाइड स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, बहुत योग्य गुरु की पदवी में भी होते हैं, वो अपने आप को अपने शिष्यों का भी दास मानते हैं। और कई बार केवल सेवा के भाव से, क्योंकि शिष्य का जिम्मेदारी गुरु का पूजा करना, गुरु पूजा करना, व्यास पूजा सेलिब्रेट करना, तो शिष्य से पूजा भी लेते हैं अपने आप को शिष्य का दास समझते हुए कि मेरा सेवा है, उनके द्वारा मुझे पूजा लेना, ये बहुत ही उच्चतम भाव है। हाँ। श्रील भक्ति ठाकुर इसलिए उनको कोई उनके शिष्य प्रणाम करते थे तो बोलते थे, दासो अस्मि, आई एम योर सर्वेंट, हमारी सर्विस, मेरा सेवा है, मैं आपको कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ाऊं, ये मेरा सेवा है। तो इस प्रकार से ये सेवा के भाव में होते हैं वैष्णव, इसलिए कभी इस तरह से अग्री नहीं करते हैं। और दूसरा और भी कारण है कि चरणों का धूल, जल, ये इसके लिए बहुत योग्यता चाहिए, बहुत पावर होना चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि जो जो व्यक्ति धूल और जल को प्राप्त करता है तो वो अपने सारे पाप को ट्रांसफर कर देता है, अनर्थ पाप। और उसको जैसे शुद्ध भक्त होते हैं उनका जो है, जो भक्ति है, भक्ति शक्ति वो प्राप्त होती है। इसलिए जो विशेष रूप से शुद्ध भक्त होते हैं तो उनका महाप्रसाद, उनके चरणों का धूल और उनके चरणों का जल प्राप्त करना भक्ति में बहुत तीव्रता से हमको प्रगति कराता है।